स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की शो कैमरा ट्यूसडे में आज हम लोग बात करेंगे DJI इंस्पायर 3 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो इसके पीछे इतना हाइप क्यों हो रहा है? बात ये समझिए कि ये पहला मतलब लो बजट मतलब ड्रोन है जो कि 35 मिलीमीटर फुल फ्रेम दे रहा है, वो भी 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। तो बड़ी बात है। और प्लस उसमें ये बात भी है कि उसमें अराउंड इंटरचेंजेबल लेंस दे दिया है, जो आपको लेंस बदलने का ऑप्शंस दे देता है। आप अपने हिसाब से लेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको ऐसा समझिए कि सिर्फ ड्रोन के तौर पे मत देखिए कि एक ड्रोन है जो उड़ता है। ये फ्लाइंग कैमरा प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप इसमें छेड़खानी कर सकते हैं। और इसका दाम है $18,000। तो बोलेंगे भाई मैं सस्ता क्यों बोल रहा हूँ, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता है तो 15 लाख है। जब तक इंडिया में आएगा आराम से हो सकता है 20 लाख हो जाए। तो सस्ता क्यों बोल रहा हूँ? क्या ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा उड़ा सकते हैं? हाँ, बहुत सारे मूवीज में ऑलरेडी यूज होता है, लेकिन ये सब ड्रोन कस्टम बिल्ड ड्रोन होते हैं, यानी कि एक पूरी टीम लगती है ड्रोन पायलट्स की, इंजीनियर्स की, जो ड्रोन बनाते हैं। और वो सब ड्रोन इतना केपेबल होता है कि उसमें चाहे तो आप इंसान भी लटका सकते हैं, लेकिन उसमें सिनेमा कैमरा लटकाया जाता है। तो वो बहुत 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 महंगा होता है, उनका रेंटिंग आता है इतने पे। तो ये समझने वाली बात होती है कि उसके नज़र से आप देखेंगे तो ये है भैया चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। आम लोगों की नज़र से देखा, अरे यार ये तो बहुत महंगा है। ये मतलब शादी ब्याह में यूज़ करना है तो आपको ऑब्वियसली अंबानी उम्बानी की शादी शूट करनी होगी, तभी आपको इसका बजट मिलने वाला है। लेकिन आम पब्लिक के लिए ये नहीं है, ये समझना है। इसी तरह से आप इसका बजटिंग देखिए, ऐसे बस कूद मत जाइए कि वो ये बहुत महंगा है। आम लोगों के लिए बना नहीं है। और इसका जो फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरा जो दिया गया है, यानी कि जिस कैमरे पे ये पायलट चलाएगा, इसी में बोल रहा हूँ, ये ड्रोन सीधा ड्रोन नहीं, इसमें दो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। तो पायलट के लिए जो कैमरा है, यानी FPV कैमरा है, वो फुल HD चलता है और वो भी 60 FPS पे। लेटेंसी भी लगभग 100 मिली सेकंड के अंदर रखा गया है। तो काफ़ी अच्छा है, क्रिस्प है, और चूंकि लेंस बहुत बड़ा दिया गया है तो लो लाइट यानी कि रात में भी काफ़ी अच्छा खासा दिखा लेता है। और इसका जो गिम्बल दिया गया है वो 360 कर सकता है, इसीलिए इसका ड्रोन के ऐसे जो उठता है, कारण वही है कि अगर वो ड्रोन ऐसे ही रखा है, टांग जो है यानी ड्रोन के टांग जो है वो कैमरा का गिम्बल में दिखने लगेगा। तो इसीलिए टांग लंबा करेंगे वो फ्रेम में दिखेगा, तो टांग ऊपर उठ जाता है, ड्रोन पूरा घूम पाता है 360। कैमरा में नहीं दिखेगा ड्रोन का ये टांग। दूसरा, इसमें एक और मोड दिया गया है, टिल्ट बूस्ट। टिल्ट बूस्ट में कि पंखे को ये ऐसे उठा देंगे और इसका एंगल ऐसा किया हुआ है कि अब अगर ऐसा वो कर देते हैं, यानी कि अपने पंख को नीचे कर देते हैं, यानी कि ये जो स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि लैंड कर रहे हैं, तो ये टिल्ट ऊपर कर सकता है। अगर वो ऊपर वाले फेज में करेगा तो रोटर ब्लेड दिखने लगेंगे, वाइड एंगल है ना, रोटर ब्लेड दिखने लगेंगे। इसीलिए उसको सॉल्व करने के लिए ऐसा दिया गया है कि आप टिल्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसमें बार-बार ये कर रहा है। 360 पैन आराम से मिल जाता है जहाँ आपका विंग्स ऊपर हो गया, जहाँ आपका ये हो गया कि भैया हमारा ड्रोन का दोनों चीज़ ऊपर आ गया है, आप नीचे पूरा घूमिए। लेकिन जैसे आप टिल्ट ऊपर के डायरेक्शन पे करेंगे, रोटर दिखने लगेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक अलग मोड है, जो आपको टिल्ट बूस्ट देता है। तो वही समझिए, एकदम प्रोफेशनल लोगों का इक्विपमेंट है, आम पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया है। शादी-ब्याह में आप ये कर रहे हैं, अंबानी की शादी हो रही है तो बात अलग है, लेकिन आम पब्लिक की आम ज़रूरतों से ये बहुत ऊपर का चीज़ है। इसीलिए आम पब्लिक को लगा अरे $18,000, लेकिन जिनके लिए है उनको लगा भैया चुपचाप से पैसा लो। अब बात करते हैं इसका कैमरा को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कैमरा सिस्टम दिया गया है, इसमें मतलब ढंग से बनाया गया है। तो ये है 800 ISO पे, एक इसका बेस ISO है और दूसरा 4000 बूस्टेड ISO है, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक सर्किट है। और आप बोलेंगे कि एक ही क्यों नहीं होता? एक इसलिए नहीं होता कि टेक्निकली ISO कोई सेटिंग नहीं है। मतलब ISO सिर्फ हमारे लिए, हमें समझने के लिए होता है। इलेक्ट्रिकली सिर्फ एक ही सिग्नल होता है। इलेक्ट्रिकली आप 2 ही चीज़ चेंज कर सकते हैं, एपर्चर चेंज कर सकते हैं या कितना देर शटर खुल रहा है, शटर स्पीड। बाकी सारा चीज़ हमारे लिए होता है। ISO बूस्ट जो कर रहे हैं, गेन तो वही आ रहा है, उसको आप बूस्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकली। तो 2 सर्किट इसलिए बनाना होता है कि जो सर्किट 4000 यानी लो लाइट को अच्छे से संभाल पाएगा, अगर उसे आप दिन में शूट करने की कोशिश किए तो वो सीधे ओवर एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए वो सर्किट अलग है कि वो आप रात को ट्रिगर करो। फिर एक सर्किट है 800 वाला, जो दिन में आप शूट कर रहे हो तो उसे ट्रिगर करो। और 2 इसलिए देना होता है ताकि कलर रेंडिशन जो है, क्वालिटी जो है वो सही रहे। अगर आप बहुत बूस्ट करने लगते हैं किसी एक को, जैसे मान लीजिए 800 से आप खुश हैं और सोचा कि इसी को रात को मैं बूस्ट कर लेता हूँ, कलर खराब होने लगता है। इसीलिए 2 अलग-अलग दिया जाता है। इसलिए बहुत कैमरा में आप सुनेंगे डुअल नेटिव ISO, कारण वही है। नेटिव देने का ज़रूरत इसलिए होता है कि नेटिव में सबसे ज़्यादा डायनामिक रेंज मिलता है। आप बूस्ट बढ़ाते चले जाएँगे तो वो डायनामिक रेंज को स्वाहा करने लगता है। इसीलिए 2 अलग-अलग सर्किट है। और इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत ऑड लगा, लाइसेंसिंग का कुछ होगा कि अगर 8K आप 75 FPS तक रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रोरेस रॉ में करना होगा। रहा बात कि प्रोरेस रॉ काफ़ी सक्सेसफुल फॉर्मेट है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो इकलौता फॉर्मेट है ऐसा बात नहीं है। तो इनका दूसरा फॉर्मेट भी सपोर्ट है, सिनेमा DNG। सिनेमा DNG ऑब्वियसली सिनेमा में यूज़ होता है, लेकिन उसमें इनका है कि भैया 8K 25 FPS तक जाएंगे, नहीं कि 24 फ्रेम पर। क्या उस पर काम हो सकता है? 90% लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन वो ऑड लगा मुझे कि भैया
आपका फ्रेम रेट लाइसेंस पे है क्या? मतलब सेंस नहीं बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिनेमा डीएनजी बहुत ज़्यादा फाइल खा रहा है इसलिए वो 25 पे है। चांसेस है लाइसेंसिंग का ही है। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन चांसेस वही लग रहा है ऑड जैसा, लाइसेंसिंग का ही है। इसका क्लेम है कि 14 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज है, तो क्या है? हाँ भी और नहीं भी। 14 आप मतलब लैब में नाप लीजिए, बात सही है, लेकिन क्या ये एक पूरा आरई लेवल का देगा? नहीं। उसके काफ़ी नज़दीक ले जाएगा और जितने भी वीडियोग्राफर्स हैं, जो भी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफीज़ हैं, वो लोग इस पे काम कर रहे हो, कह रहे हैं कि आप मैच करा सकते हो। उनको पता चलेगा लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता। जैसे मान लीजिए वो पिक्चर में इधर शूट लिया है, वो कलर करेक्शन करके, मेहनत करके कैसे कर सकते हैं कि वो आरई से कट हो जाए, रेड से कट हो जाए। मतलब कि अगर आप कट दिखा रहे हो, "ए भैया ये कैमरा सस्ता हो गया", ऐसा नहीं होगा। तो यूज़फुल है लेकिन मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एकदम ट्रू सिनेमा लेवल का है। इसीलिए अभी भी कई बार लोग होगा कि भैया मैं शांति से आरई को ही रख देता हूँ ड्रोन के ऊपर। तो इसीलिए बोला प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे देखिए, तो एक बंदा है जिसका काम है सिर्फ़ चलाना है, दूसरा का बंदा है जो कैमरा से फ़ीड आ रहा है उसको सँभालना, तीसरा का बंदा का काम होगा सिर्फ़ गिम्बल को सँभालना। इसीलिए बोल रहे हैं कैमरा प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे देखिए। और इसका कलर साइंस हर जगह हर कंपनी में सुनते हैं ना कि कलर जो डेटा आ रहा है ना वो सीधे आपको दे देंगे, इंसान देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। तो उसमें कलर साइंस रहता है। जैसे कि बहुत आप शुरू-शुरू में सुनते होंगे सोनी का कलर खराब है, सोनी का कलर खराब नहीं था, बात था कि वो रियलिस्टिक देना चाहते थे। उन्हीं के कलर्स पे पूरी सारी टीवी चलती है। उन्हीं मतलब चाहे वो सीआरटी के टाइम का ज़माना हो, चाहे वो डिजिटल सिनेमा में हो, समझिए स्टार वार्स उनके कैमरा पे शूट किया गया था। कलर्स उनको पता था लेकिन प्रॉब्लम था वो 8 बिट में पोर्ट नहीं कर पा रहे थे। सेंसर बहुत कलर खींचता है लेकिन जब उसे स्क्वॉश करके डाला जाता है तो वो कलर साइंस से गुजरता है ताकि वो सही से पोर्ट कर सकें। वहाँ पे कैनन बहुत अच्छा था, कैनन 8 बिट में भी बहुत अच्छा कलर पोर्ट कर लेता था। सोनी 8 बिट पे नहीं कर पाता था। सोनी को ढंग से कलर देंगे, ऑब्वियसली उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, 8 में भी अब ठीक-ठाक आने लगा है और वो 10 पे पूरा दिखा देते बढ़िया से। तो इसीलिए रॉ के पीछे सब लोग भागते हैं, भैया हमको कलर साइंस बायपास कर दो। लेकिन फिर भी होता है कई सारी जगह पे कि जो आप तुरंत देख रहे हो, मान लीजिए आपको ऐसा पाइपलाइन ऐसा नहीं है कि आपको रॉ चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो? वही सिनेमा कलर सिस्टम आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो है मतलब ऑप्शन है काफ़ी सारा, वही 360 पैनल टिल्ट गिम्बल, यही देखिए जब टांग वो नीचे कर देगा तब गिम्बल ऊपर का डायरेक्शन पूरा दे सकता है। या आप टेलीफोटो लेंस लगा दीजिए ताकि वो टेंशन ना हो, लेकिन वो आपका फ्रेमिंग चेंज कर सकता है, आप पे है, तो इसीलिए सारा तिगड़म कर रहे हैं कैमरा। और वही समझिए इनके साथ 4 लेंसेज अभी ही अवेलेबल हैं। क्या इसका ये माउंट बदल सकते हैं? इसके पुराने वाले वेरिएंट जो उतारा गया था उसमें किया जा सकता है, इसमें अभी तक मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिला। हो सकता है कि बदल सकते हैं। ई माउंट सपोर्टेबल होना चाहिए लेकिन श्योर नहीं हूँ। अभी के टाइम में सिर्फ एक ही माउंट दिखा रहा है। ऐसा आते हैं बहुत सारे कैमरा कंपनी में कि माउंट ही आप बदल दो। जैसे केफिनिटी का खरीदते हैं, उनका अपना एक माउंट है, लेकिन उनका उतना बिकता नहीं है तो वो ई माउंट से लोग बदल देते हैं, ईएफ माउंट से बदल देते हैं। आप पे है, बदल सकते हैं, माउंट ही बदल सकते हैं, पॉसिबल है। इसमें है कि नहीं पता नहीं, एग्जैक्टली श्योर नहीं है, डिटेल नहीं दिख रहा है। हो सकता है बाद में अनाउंस करें या आप बोले कि नहीं भाई नहीं होगा। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट्स में। तो इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे इन्होंने 3 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल किया है जिसमें है जीपीएस, गैलीलियो, बिंदु। अब रहा बात की जीपीएस अमेरिकन है, गैलीलियो यूरोपियन है और बिंदु ये है चाइनीज़ है। तो बोलेंगे थोड़ा ऑड लग रहा है? हाँ, ऑड है क्योंकि इसमें रशियन गायब हो गया। और मैं रिसेंटली काफ़ी टाइम से ध्यान दे रहा हूँ कि शुरू-शुरू में 2 ही नेविगेशन, सबसे पहले आया जीपीएस अमेरिकन सिस्टम, उसका देखा-देखी रशियंस ने बनाया। रशियन कहना गलत होगा, मतलब समझिए उस टाइम सोवियत यूनियन ही बनाया था, जिसे हम लोग ग्लोनास कहते थे। वो भी काफ़ी अच्छा सिस्टम था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया, मेंटेनेंस उसकी ठीक से नहीं की गई, वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ फेवर हो गया। अब चाइनीज़ लोग चाइनीज़ सामान में नहीं डाल रहे हैं गैलीलियो सिस्टम, ये क्या बोलते हैं, ग्लोनास सिस्टम, थोड़ा ऑड बात है। तो खैर ठीक है, अपना चाइनीज़ तो दे रहे हैं तो ये 3 तो दे रहे हैं। थोड़ा ऑड लगा कि मुझे रशियन सिस्टम पहली बार देख रहा हूँ कहीं से हटा दिया गया। तो 3 जीपीएस दे रहे हैं और ये तीनों बहुत अच्छा नेटवर्क है। गैलीलियो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ है, जीपीएस बहुत ज़्यादा रोबस्ट है और बिंदु वो चाइनीज़ लोगों का वो जाने वो कैसा है। फिर इसमें रियल टाइम किनेटिक पोजीशनिंग सिस्टम दिया जा रहा है, यानी कि आप जब भी जीपीएस पे इस्तेमाल किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत प्रिसाइज नहीं होता, वो बस एक आपको स्फीयर दे सकता है कि इस स्फीयर में आप कहीं हो। अब वो कितना एक्यूरेट होता है? बहुत कम। मतलब आप 2 से 4 मीटर का ही मान के चल रहे हैं। इसीलिए गाड़ी में देखें, आपका गाड़ी कभी देखें तो लेन के एग्जैक्टली वो बता नहीं पाता, वो गेस करने लगता है। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? उसको सॉल्व करने का तरीका है रियल टाइम किनेमैटिक पोजीशनिंग सिस्टम करते हैं। अगर आप ये सिस्टम करते हैं तो आपको सेंटीमीटर लेवल का एक्यूरेसी मिल जाता है कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हो तो मतलब 4-5 सेंटीमीटर के अंदर आप आ जाओगे। तो इतना सा जगह में वो बोल रहा है तो है। तो ऐसा कैसे होगा? उसके लिए आपको बेस चाहिए, यानी कि एक पूरा यूनिट आता है जिसे आप खरीद के, जैसे मान लिया आपको यहाँ पे शूटिंग करनी है, तो एक बेस आप ला के रखोगे, उसे कैलिब्रेट करोगे, उसे स्टोर करोगे, उससे ये सिंक करेगा। ड्रोन का ये जो एंटीना है, रोवर उसे कहा जाता है, रोवर सिंक करेगा, तब जाके उसका एक्यूरेसी इतना हो जाएगा कि वो बोल दे भैया मैं इस सेंटीमीटर पे हूँ।
वो उतना हाई प्रिसीजन के लिए उसे बेस स्टेशन चाहिए। सिर्फ़ जीपीएस से नहीं होगा, सिर्फ़ वो मतलब जीपीएस ले, गैलीलियो ले, बिंडो ले, कुछ भी ले लीजिए, नहीं होने वाला। आपको यही चाहिए रियल टाइम काइनेमैटिक। ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खूब इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ऑटोमेटेड बुलडोज़र हो रहे हों या मतलब जीपीएस का इस्तेमाल करके वो सीमेंट डालना होगा, तो बोले ना सीमेंट कई-कई मीटर का इधर-उधर हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि वो लोग इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम काइनेमैटिक पोज़ीशनिंग सिस्टम। ये जनरली ड्रोन्स में नहीं देते हैं, इसमें दिया जा रहा है ताकि आप बहुत प्रिसाइज़ली कर सकें। फिर इसमें एक 3.5 mm का जैक है, ऑब्वियसली माइक के लिए नहीं है, लेकिन उससे आप टाइम कोड इंजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि टाइम कोड जिनको पता है उनके लिए पता है, कंपल्सरी है। सिनेमा कोई भी प्रोफेशनल वर्क में आपको टाइम कोड देना ही पड़ेगा, बिना टाइम कोड के काम नहीं चलने वाला है। तो टाइम कोड का इसमें देखिए इंजेक्शन आप डाल सकते हैं ताकि टाइम कोड रख सकें। बहुत स्मार्ट आइडिया है, बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल लोगों के लिए। और आप रिकॉर्डिंग किस में करोगे, किस मीडिया में करोगे, तो यूएसबी-सी का एक तो ये कार्ट्रिज जैसा दे रहे हैं। ये कार्ट्रिज 1 टेराबाइट का आता है जिसमें आप फुटेज डायरेक्ट कर सकते हो। क्या ये कार्ट्रिज के अंदर खोल के आप एनवीएमई बदल सकते हो? नहीं, ये ऐसा तो दिखाया नहीं रहा है। ये कि इन्फिनिटी जैसा नहीं है कि आप खोल के आप अपने हिसाब से बदल लो। इनका शायद कस्टम कुछ प्रोप्राइटरी है, 1 टेराबाइट तक का आता है। और इसका मेन लॉजिक है कि पायलट और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जैसे मान लीजिए एक बंदे का काम है, मैं सिर्फ उड़ा रहा हूँ, आप कोई तिगड़म वाले जगह से उड़ा रहे हैं, उड़ाने का काम सिर्फ पायलट करेगा, कैमरा चलाने का काम दूसरा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी करेगा, डीपी जिसे कहते हैं। तो ऐसे करके ये काम इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लेटफॉर्म के तौर पे देखिए, ऐसा मत देखिए कि बस एक ड्रोन है। आम ड्रोन में एक ही आदमी को सब चीज़ करना पड़ता है, सिनेमा लेवल पे वैसा नहीं होना। कैमरा कंट्रोल के लिए अलग हो सकते हैं, और ये समझ लीजिए कैमरा मतलब कहाँ देख रहा है उसके लिए अलग हो सकता है, और पायलट चलाने के लिए तो ऑब्वियसली अलग लगता ही है। और इसका मेन बात है कि ये चूँकि उतना प्रिसाइज़, अगर आप वो पोज़ीशनिंग स्टेशन का इस्तेमाल कर देते हैं, तो आप एक ही मोशन को कई बार कर सकते हैं। जैसे कि ये सीजी नहीं है, इन्होंने एक ही शॉट को 2 बार रिपीट कर दिया हवा में। बोलेंगे उतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? वो सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी दिया है उस रोवर चिप के चलते। तब जाके वो एक ही मोशन को 2-3 बार कर सकता है। तब आप आराम से एक बार सुबह से रात तक कीजिए, मतलब ये सुबह ले लीजिए, एक बार दोपहर में लीजिए, रात में लीजिए, और तब जब उसे सीजी में, उसे आप सीजी क्या बोला, कंपोजिटिंग में जब आप इसको पेंट करेंगे, वो जंप नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, तो लगेगा भैया सीजी हो गया। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट काफ़ी किया गया है, भरपुष्ट मात्रा में इम्प्रूवमेंट किया गया है। अब बोल रहे हैं प्रोफेशनल सीधे बोलेंगे टाइम कोड, चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो, काम खत्म। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट के भी काफ़ी सारे, वो तो कोर बेसिक हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट में ये किया गया कि इनका जो प्रॉप्स हैं, चूंकि इतना बड़ा ड्रोन है, तो प्रॉप्स फोल्डिंग दिया गया ताकि आपको तुरंत खोल के रखना ना पड़े प्रॉप्स कहीं से। पुराने सारे मॉडल में प्रॉप्स हटाने पड़ते थे, खोल के हटाओ फिर लगाओ। यहाँ पे फोल्डिंग है ताकि फोल्ड होकर आपका आराम से अटैची में रखा जाए, और ये बड़ा अटैची है, समझना जरूरी है, बड़ा अटैची है। और 3D वेव पॉइंट, यही बता रहे बार बार इनका देखिए, क्योंकि वो उतना प्रिसाइज बेस स्टेशन रख सकते हैं कि एक ही मोशन को आप बार बार कर पाएंगे। अब बोलेंगे हवा उवा चलेगा, वो कोशिश करेगा कॉम्पनसेट करने का, और उसके पास इतना प्रिसाइज डेटा है कि वो एक्चुअली ट्राई भी कर सकता है। कितना अब तूफान चल रहा है तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला, एक लिमिट तक ही है, लेकिन काफ़ी हद तक ना आम लोगों की आम ज़रूरतों में वो डॉली मोशन जो है 3 डायमेंशंस में आपको दे सकता है। तो आपका कर्व, स्वीप्स, सब चीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बैटरी चार्जिंग स्टेशन दे रहे हैं, वो 8 बैटरी को एक साथ चार्ज कर सकता है। मतलब ऑब्वियसली एसी से आपको चार्ज करना होगा, एसी एज इन लाइक मीन्स से, तो 8 बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी भी फास्ट चार्जिंग केपेबल दिया है, यानी कि बैटरी सब 0 टू अराउंड 80%, 35 मिनट के आसपास हो सकता है। 80% बोल रहा हूँ, 90% हो रहा है। बोलेंगे 100 क्यों नहीं हो जाता 40 में? बात है कि आखिरी कुछ परसेंटेज में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होने लगता है, इसीलिए जनरली नहीं किया जाता है। तो फिर भी आप समझिए कि आराम से 1 घंटे के अंदर आप चार्ज कर सकते हो, जो कि मतलब सोचिए ना, आज तक कितने सारे डीएसएलआर है जिसमें आप ये कर सकते हो। ये ड्रोन की बैटरी में उतना फास्ट है, और चूंकि हॉट स्वैप है, यानी कि जो आपका ड्रोन है उसके पीछे पट से खोलिए, पट से नया लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी बढ़िया किया गया। और बैटरी को बनाने टाइम में इन्होंने काफ़ी मैथमेटिक्स किया है कि वो 100 वॉट आवर से नीचे है। तो बोलेंगे वो ज़रूरी क्यों है? प्लेन के अंदर आप नहीं ले जा सकते अगर 100 वॉट आवर से आगे चला जाता है, तो 100 वॉट आवर से नीचे रखना है। और इतने सारे इन्होंने मैग्नेटिक्स पे मेहनत किया है, सिरामिक मतलब एंटीना लगाया है, ताकि आपको बार बार कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं हो। जो जितने भी सिस्टम में ऑटो पायलट्स होते हैं उस पर कंपस होता है, आप लोग देखते होंगे अपने मोबाइल फ़ोन में भी कई बार आता होगा कि कंपस नीड्स कैलिब्रेशन, आपको ऐसे 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 करने बोलता है ताकि वो कैलिब्रेट हो जाए। यहाँ पे उसकी ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम। मतलब ऐसा नहीं कि ज़ीरो है, लेकिन काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कहाँ बाकी सब लोग ऑलमोस्ट हर बार हर शूट में उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ता था, इसमें है कि मतलब हर 50-60 शूट में आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। एकदम कम कर दिया गया है ज़रूरत। और फ्लाइट टाइम 25 मिनट तक आपको मिल जाएगा। कहने को ये 28 मिनट बोलते हैं, लेकिन बात होता है कि आखिरी 4-5 मिनट में खुद सेल्फ राउट टू होम कर देगा। वो कोशिश हमेशा मतलब समझिए गेस करता है कि क्या मेरे पास जितना बैटरी बचा उतने में मैं सेफली रिटर्न कर सकता हूँ। अगर जवाब आने लगता है कि नहीं भाई तुम्हारा शायद नहीं है उतना बैटरी, तुरंत रिटर्न करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर क्रैश करे भी तो होम के पास करे, ना कि कहीं रैंडम जगह पे कर जाए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट पे काफ़ी चीज़ किया गया है।
लेकिन महँगा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन DJI इंस्पायर 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अगर वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।